कोचा धामन किशनगंज से रहे जनता दल यू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम से एक प्रेस वार्ता में हुई बातचीत के दौरान सीमांचल की समस्याओं पर चर्चा हुई। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुजाहिद आलम ने सीमांचल की समस्याओं पर रोशनी डाला। मुजाहिद आलम ने बताया कि सीमांचल की नदियां नेपाल से निकलकर महानंदा कोसी से होकर गंगा में मिल जाती हैं। इतनी सारी नदियां होने के कारण सीमांचल क्षेत्र को हमेशा बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों के जान माल और फसलों की काफ़ी तबाही होती है। अभी महानंदा नदी पर सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के पहल से महानंदा बेसिन योजना के पहले चरण का काम हो चुका है और अब दूसरे चरण में लगभग 200 किलोमीटर का काम होना है। इसमें महानंदा कटुआ तथा कटिहार की एक नदी है, इनके दोनों ओर तटबंध बनना है। मुजाहिद आलम ने कहा कि तटबंध बनने से बाढ़ के समय नदियों के पानी को दूसरी ओर मोड़ा जा सकता है। वहां डैम बना दिया जाएगा तो खेतों में नदी के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक पैदा किया जा सकता है। मुजाहिद आलम ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदी जोड़ो योजना के तहत मेची कोसी लिंक परियोजना जो पिछले 10 वर्षों से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित था, जिसे पिछले वर्ष हरी झंडी मिली है, इसके अंतर्गत मेची और कोसी से सारी छोटी नदियों को जोड़ दी जाएगी। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। मैं खुर्शीद अहमद, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी हम आए हुए हैं यहाँ ग्रैंड अपार्टमेंट में एक डॉक्टर इजहार साहब के आने पर इत्तेफाक से हमारे साथ लिया, इनके ही रेजिडेंस पर मिल गया मुजाहिद आलम साहब जो सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये विधायक भी रह चुके हैं। वहाँ से 2014 में हुए, फिर 2015 से लेकर के 20 तक रहे और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले लोगों में से हैं। अभी आइए जानते हैं इनके बारे में कि ये सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और सीमांचल की क्या क्या समस्याएं हैं और भी बहुत सारे सवालात मेरे जहन में है जो अभी इनसे हम बात करेंगे। जनाब मुजाहिद आलम साहब, तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो सीमांचल की समस्याएं हैं, सबसे पहले आप इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, इस पर रोशनी डालें, उसके बाद फिर और बहुत बहुत शुक्रिया बिहार दर्शन खुर्शीद अनवर साहब उससे बात करने के लिए। आपने सीमांचल की समस्याओं के बारे में कहा। आप जानते हैं कि सीमांचल का इलाका जो नेपाल से निकलने वाली नदियां सीमांचल होकर बहती हैं, बहते हुए महानंदा कोसी फिर गंगा में जाती हैं। तो देखा जाता है कि हर साल सीमांचल को जो है सैलाब और फिर सुखाड़ का जो है सामना करना पड़ता है और जो है इससे बड़ी तबाही जो है लोगों के जान माल फसल की बड़ी तबाही होती है। और जहाँ इतनी बड़ी तादाद में नदियाँ हैं निश्चित रूप से होंगी, तो उसके लिए जो है अभी महानंदा बेसिन योजना की शुरुआत पहले में की गई थी और उसके फेज 1 का काम पूरा हो गया। इसके पीछे जो सीमांचल गांधी मरहूम अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब इसके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है। फिर जो उसके बाद मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो बिहार, आप तो जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं और नीतीश जी के करीबी माने जाने वाले हैं, तो अभी उन्होंने क्या इस पर पहल किया है जो ये हमेशा समस्याएं लगी रहती हैं, इसके लिए क्या या उसके विकास के लिए, सीमांचल के विकास के लिए उन्होंने अभी तक क्या क्या किया? जी तो मैं पहले इसको बता जो मुख्य समस्या है जी। उसके लिए अभी महानंदा बेसिन के तहत सभी जो मुख्य नदियां उनके दोनों तरफ तटबंध बनना है। फेज 1 का काम हो चुका है। फेज 2 में लगभग 200 किलोमीटर महानंदा नदी और जो है
रतवा नदी और जो है एक कटिहार में नदी है, तीनों नदियों के दोनों किनारे तटबंध बनना है। फेज 3 है, फेज 4, 5 फेज में जितनी नदियां हैं सीमांचल की सबके दोनों तरफ तटबंध बन जाने से ये होगा कि बरसात के दिनों में जो सैलाब का खतरा होता है, नदी कटाव का खतरा होता है, जिससे जान माल फसल की क्षति होती है, ये जो खेती वाला एरिया, कृषि वाला एरिया है, तो सबसे ज़्यादा नदियों से होती है। ये तटबंध बन जाने से जो है इससे मुक्ति मिलेगी और जो है उससे हम जो है डैम बना के बिजली भी पैदा कर सकते हैं। फिर उस नदियों के पानी को हम डाइवर्ट करके एक नदी में का पानी को दूसरे में जो डाइवर्ट करके उसको जो है हम लोग जो है सुखाड़ में, सिंचाई में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए दूसरी योजना जो सर्दी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो नदी जोड़ो योजना, उसके तहत जो है मेची कोसी लिंक परियोजना, वो पिछले दशकों से वो जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में लटका हुआ रहा। अभी उसको पिछले साल हरी झंडी मिली है। उससे सभी जो कोसी और मेची सब के बीच में सारी नदियों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो उससे जो वाटर मैनेजमेंट है, उससे जो है बाढ़ सुखाड़ से जो है इससे जो है बचाव होगा और जो है जो तबाही हर साल देखने को मिलता है, इन दो परियोजनाओं के पूरा होने से इन समस्याओं से सीमांचल वासियों को मुक्ति मिलेगी। तो अभी सर ये बताइए, अभी जो यहाँ पर जो चल रहा है, अभी अगला सवाल हमारा ये रहता है कि अभी जो चुनावी माहौल है, तो ये महागठबंधन और जिसका इंडिया हो गया, उसके बाद फिर एनडीए है, दोनों का भी तालमेल चल रहा है अपना कि हमारा